बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बेबी के लिए एक नए स्टाइल की कैप, जो कि मैं आपको बताती हूँ कि ये हैं 8 नंबर की सिलाइयाँ मैंने ली हैं और ये डबल नेट ऊन ली है, ये जिसके ये 3 धागे होते हैं और ये इसके साथ सुई की ज़रूरत पड़ेगी और कैंची। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 64 खाने मैंने डाल लिए हैं, 64 खाने मैंने डाल लिए हैं और इसका मैं बॉर्डर बना रही हूँ, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। तो इसकी मैंने ये एक सिलाई मैंने इसकी बना ली है। तो अभी आगे बनाते हैं। आगे हम बनाएंगे 8 सिलाइयाँ और इसकी और 8 सिलाइयाँ बनाएंगे। उसके बाद फिर हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। ये उल्टा सीधा ही आखिर तक बनाना है, बल्कि इसकी 8 सिलाइयाँ इसी तरह दोनों तरफ से उल्टा सीधा, जहाँ पे उल्टा है वहाँ उल्टा बनाना है, जहाँ पे सीधा है वहाँ सीधा बनाना है। इसका मैंने स्वेटर बनाया था पहले, तो अब मैं इसी तरह की इसके साथ की टोपी बना रही हूँ। जो यही डिज़ाइन डालूँगी इसी तरह बॉर्डर बना के, और फिर यही वाला डिज़ाइन मैं इसमें भी डालूँगी। और ये साइज़ जो है ये 0 to 3 या 0 to 6 यानी कि 6 महीने तक के बच्चा पहन सकता है ये साइज़। ये मेरी दूसरी सिलाई भी पूरी हो गई है, मैं तीसरी बनाऊंगी। तो ये 8 सिलाइयाँ बना के तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये बॉर्डर मैंने बना लिया है इसके, ये मैंने 8 सिलाइयाँ बॉर्डर की बनाई हैं और एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, इस तरह। तो अब जो है ना, इसके ऊपर मैंने 2 सिलाइयाँ और बना ली हैं सादी, एक उल्टी और एक सीधी, इस तरह मैंने बना ली हैं। तो अब इसके ऊपर मैंने डिज़ाइन शुरू करना है। डिज़ाइन उल्टी साइड से शुरू होगा, बहुत ही आसान डिज़ाइन है।
ये एक हम उल्टा बुन लेंगे और सीधे को जो है हमने इधर से उठाना है, इधर से। एक तो हम यहाँ से उठाते हैं ना, आम हालात में जब हम बनाते हैं तो इधर से उठाते हैं, लेकिन ये इधर से नहीं उठाना, ये नीचे वाले खाने से इस तरह उठाना है। उठा के तो इसको गिरा देना है ऐसे, फिर धागा आगे करना है, फिर इसको उल्टा बनाना है, फिर धागा पीछे करके फिर इसको इसी तरह बनाना है। ये 2 खानों पे बनता है और 4 सिलाइयों का नमूना है ये, इस तरह। ये पूरी सिलाई आपने इसी तरह बनानी है, ध्यान से, कहीं से आपने भूलना नहीं है। ये अब उल्टा बनाना है मैंने, फिर सीधा धागा पीछे करके फिर इस तरह सीधा बनाना है। ये इस तरह उल्टा, सीधा, फिर उल्टा, फिर इस तरह सीधा यहाँ से उठा के पूरी सिलाई इसी तरह बनानी है। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, बिल्कुल जैसे उल्टी सीधी सिलाई बनाते हैं वैसे ही है, लेकिन बस इसको याद रखना होता है कि ये जो दूसरा खाना है इसको हमने इस तरह उठाना है। इसको आखिर तक इसी तरह ही बनाते जाना है। ये देखें आखिर में सीधा खाना ऐसे इस तरह। अब जो उल्टी सिलाई है वो जो दूसरी साइड है, ये सीधी साइड है ना असल में, तो इस पे हम सीधी सिलाई डालेंगे, सारी जो है सीधी सिलाई बनाएंगे, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं बनाना, बस सब पे सीधा ही बनाना है। अगर उल्टे हैं तो उस पे भी सीधा ही बनाना है।
पूरी जो है ना आखिर तक इसको सीधा ही बनाते जाना है। ये अब जो ये है तीसरी सिलाई, ये सारी उल्टी बनाएंगे हम। चलें, ये मैं 2 सिलाइयाँ बना के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। भी मैं ये उल्टी सिलाई बना रही हूँ, तो इसके बाद फिर मैं एक और इधर से सीधी सिलाई बनाऊँगी, फिर उसके बाद फिर नमूना डालूँगी, तो फिर मैं आपसे मिलती। ये देखें, ये मैंने 2 लाइनें डिज़ाइन की बना ली हैं। पहले मैंने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ उल्टी सीधी डाली थी, फिर मैंने उल्टी सिलाई पे मैंने ये डिज़ाइन डाला है, फिर मैंने 3 सिलाइयाँ डाली, एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी, फिर उल्टी पे फिर मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाया है। ये डिज़ाइन बन के कुछ इस तरह लगता है, ये देखें इस तरह लगेगा। ये वाला डिज़ाइन मैं टोपी पे डाल रही हूँ, और ये देखें। तो अभी मैंने डाल ली है सीधी उल्टी सीधी। अब मैंने उल्टी सिलाई बनानी है और इस पे मैंने डिज़ाइन बनाना है। तो इसको आप बनाएं तकरीबन, ये जब हो जाए 4.5 इंच, 4.5 इंच हो जाए तो इसको फिर हम आगे बताएंगे कि आगे क्या करना है। ये देखें, अभी ये 2 इंच बनी है, तो ये तकरीबन 2.5 इंच और बननी चाहिए। इस तरह की 4 या 5 डब्बियाँ, 4 डब्बियाँ और बनानी पड़ेंगी, ये लाइनें 4। इसके बाद फिर हम इस पे आगे फिर काम करेंगे कि क्या आगे क्या करना है। ये अब हो गई है तकरीबन 4.5 इंच हो गई है। तो इसके मैंने अब कर दिए हैं 3 हिस्से। ये पूरा डिज़ाइन जो है ना, ये पूरा हो गया है तकरीबन। 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें मैंने बनाई हैं, जो कि बनना है फिर। और ये 8 सिलाइयाँ बॉर्डर की बना के, तो ये 4.5 इंच बना है। तो इनको मैंने, ये थे 64 खाने, 64 खानों को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है बराबर। इधर आए हैं 21, इधर 21 और इधर 22, दरमियान में जो है ना ये 22 है। तो इसको, और अब जो है ये दोनों साइडें, जो साइडों वाले हैं ना, ये इसी तरह रहेंगे साइड पे, और जो दरमियान वाला है इसको हम बनाते जाएंगे, और साथ साथ एक इधर से एक इधर से, एक सिलाई पे इधर से हम काम करेंगे और फिर वापस आएंगे, फिर हम इधर से काम करेंगे, फिर हम इधर वापस जाएंगे, फिर इधर से काम करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं। ये जो है ना, ये 22वां खाना है, इसको हम इस तरह बुन लेंगे इकट्ठे दोनों को, फिर वापस जाएंगे। साथ साथ जो है डिज़ाइन है वो भी बनाते जाना है। अब जो है मेरी डिज़ाइन वाली सिलाई है, तो डिज़ाइन का कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा कुंडे पे डिज़ाइन बनाना है। ये उल्टा है और इस पे डिज़ाइन डालना है। अब ऐसे देखेंगी ना, ये नीचे वाले जो है ना, ये सीधे बने हुए हैं, ये लाइन जा रही है सीधों की,
तो इस कुंडे को आपने इस तरह उठाना है, नीचे से इस तरह ऐसे, फिर अगला उल्टा और फिर इस पे बनाना है ऐसे। इसी तरह आप ये डिज़ाइन बनाते जाएंगे, जहाँ पे मार्कर लगाया हुआ है वहाँ तक। इस तरह ये इस तरह, फिर इसको हम उल्टा उठाएंगे, उल्टा बनाएंगे। और ये जो है ना, ये एक खाना ये इस साइड का है ना, और इधर से एक लेंगे। अब इस जो मैंने निशानी रखी थी ना, इसको निकाल देंगे इस तरह। और यहाँ मैं 2 इकट्ठे बना लूँगी, ये पीछे से उठा के इस तरह। इस तरह फिर वापस आएंगे। आप चाहें तो आप निशानी को दोबारा से लगा सकते हैं, अगर आपको याद रहे कि इधर हमने वापस मुड़ना है। तो अब जो है ना, ये सीधी सिलाई है, आप इस पे अब डिज़ाइन नहीं डालना। ये यहाँ तक, ये जो है इसको आखिरी जो है इसके साथ आपने मिला के, तो इसको एक इधर से लेना है जो इस सिलाई पे खड़े हैं, और एक इधर वाला लेके इनको इकट्ठा बना देना है ऐसे। फिर हम वापस मुड़ेंगे। ये उल्टी सिलाई है, ये भी पूरी उल्टी जाएगी। लेकिन आपने हर सिलाई पे एक दफ़ा इधर से कम करना है और एक दफ़ा दूसरी साइड से कम करना है। ये देखें, ये अब ये एक इधर का लेंगे इस साइड वाला और एक इस साइड वाला लेके फिर 2 इकट्ठे बना देंगे ऐसे, इस तरह। फिर वापस जाएंगे। अब सीधी सिलाई जाएगी, अभी इस पे भी डिज़ाइन नहीं डालना। ये आप जो है अब इसको इसके साथ मिला के तो बंद कर देना ऐसे, इस तरह। अब फिर हमने वापस
अब डिज़ाइन वाली सिलाई है। ये जब 3 लाइनें आ जाए ना ये, तो इसका मतलब है कि डिज़ाइन वाली सिलाई है। अब ये देखें यहाँ 3 लाइनें आ गई हैं, 1 2 3, तो इस पे अब डिज़ाइन डालेंगे। भी पहले दोनों उल्टे बनाएंगे और अब इस पे हम ये देखें ना सीधा जा रहा है ये, इस पे हम डिज़ाइन डालेंगे। इक्कीस 21 खाने दोनों साइडों पे रखे हैं और जो दरमियान वाला है ना उसमें हमने 22 रखे हैं, क्योंकि ये एक खाना ज़्यादा था। अगर ये बराबर बराबर होते तो फिर तीनों में बराबर बराबर आते, तो चूँकि एक खाना ज़्यादा था उसको मैंने दरमियान में कर दिया। ये देखें ये वो जगह आ गई। अब इसको हम इस तरह बना लें 2 इकट्ठे, फिर हम वापस मुड़ेंगे। अब जो ये है ना ये सीधी सिलाई है। हम इनको 2 को इकट्ठा बना लेंगे, फिर वापस मुड़ेंगे। अब ये है उल्टी सिलाई। ये अब इसको हम 2 को इकट्ठा बना लेंगे इस तरह। अब फिर मुड़ेंगे, फिर हम सीधी सिलाई बनाएंगे। एक सिलाई डिज़ाइन की है और 3 सिलाइयाँ जो है उल्टी सीधी उल्टी इस तरह है। देखिए इनको इकट्ठा इस तरह, फिर वापस। अब जो है ना डिज़ाइन वाली सिलाई आ गई।
अब देखिए इन दोनों को उल्टा हम बना लेंगे और इस पे हम डिज़ाइन डालेंगे इस तरह। ये देखें, अब इसको हम इकट्ठा बनाएंगे। इसी तरह एक उस सिलाई से लेना है, एक इधर वाला लेके उन दो को इकट्ठा बना देना। ये देखें ना शेप बन रही है, ये देखें ये हमने यहाँ से शुरू किए थे कम करने, ये साथ साथ कम होते जा रहे हैं। ये देखें यहाँ से और टोपी की शेप बनती जा रही है। तो अभी है हमारी सीधी सिलाई। ये देखें, फिर इसको दो को इकट्ठा बना लेना। उल्टी सिलाई, फिर हम इधर से दो इकट्ठे उठाएंगे इस तरह, फिर वापस आएंगे। ये सीधी सिलाई है। ये सारे बनाते जाना है जब तक कि दोनों तरफ से खाने ख़त्म ना हो जाए।
अब इनको इसी तरह बनाते जाना है, एक इधर से एक इधर से लेके तो कम करते जाना है जहाँ तक कि ये सारे ख़त्म ना हो जाएं। और फिर इधर वाले भी, ये देखें इधर वाले भी ये टोपी की शेप बन रही है, ये देखें इस तरह बन रही है। तो जब ये सारे ख़त्म हो जाएंगे इधर वाले और इधर वाले, तो फिर ये इस तरह टोपी बन जाएगी। अभी फिर मिलते हैं। ये हम बनाते बनाते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये अब एक एक खाना रह गया है, सारे इधर से ख़त्म हो गए हैं। जो साइड पे थे, जो मैंने 21 खाने अलग किए हुए थे, वो अब होते होते अब ये एक रह गया इधर से। तो इनको हम आगे बनाएंगे जब तक कि ये सारे ख़त्म नहीं हो जाते। ये सीधी सिलाई है मेरी। ये देखें, इसकी साइड से 2 थे, तो अब ये एक मैंने इधर मिला लिया। अब मुड़ के जाएंगे, इसको हम फिर बनाएंगे उल्टी सिलाई को और उस खाने को साथ बंद कर देंगे। ये देखें, ये वाला खाना एक रह गया था। अब इन दोनों को भी हम इकट्ठा बुन लेंगे इस तरह। फिर वापस जाएंगे, अब वापस इधर ये सीधी सिलाई बनाते हुए ये जो आखिरी रह गया था, ये इसको भी इसके साथ मिला के बंद कर देंगे। ये इस तरह। ये देखें, सारे जो जितने भी कुंडे थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं और ये टोपी की शेप बन गई इस तरह। ये अब ये पीछे वाली साइड है, ये जो है जिधर सिलाई है, ये इस तरह ये आएगी इस तरह। अब जो है, अब हम इसका धागा यहाँ से काट लेंगे इस तरह और इधर से हम उठाएंगे खाने। यहाँ से जितने हमने बंद किए थे हम उतने ही उठाएंगे और साथ साथ बुनते जाएंगे। तकरीबन हमने 21 खाने बंद किए हैं दोनों साइडों से, तो 20-20 तो ज़रूर हम इधर से निकालेंगे। चलिए देखते हैं।
ये 1 2 3 4 5 6 ये 7 ये 8 9 ये 10 11 12 13 14 15 16 17 ये हो गया 18 खाने हैं। और ये जो सिलाई पे खड़े थे ये वो हैं, इनको भी हम साथ बना लेंगे। इसी तरह सीधा सीधा बनाते जाएंगे इसका। ये 22 खाने ये हैं, 18 वो हैं और 18 ही हम दूसरी साइड से उठाएंगे। तो ये कितने बन जाएंगे? 18 18 36 और 20 48 हो जाएंगे। इसको आपने खींच के रखना है इसको, ताकि ये निकले नहीं। इसको फिर बाद में हम साथ सी देंगे। तो अब हमें यहाँ से 8 खाने और उठाने हैं। ये देखें इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 खाने इधर से हमने उठाए। अब इनका बनाएंगे हम, यहाँ पे हम बनाएंगे बॉर्डर। बॉर्डर की हम 4 सिलाइयाँ इधर बनाएंगे। उल्टी सीधी उल्टी सीधी, ये उल्टा खाना एक और एक सीधा, इस तरह।
ये आखिर तक इसी तरह एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा इस तरह बनाएंगे। ये हो गई एक सिलाई। अब जो है ना, हमने इधर 4 सिलाइयाँ बनानी है। यहाँ पे ये देखें, इस तरह की शेप है, इस तरह। अब यहाँ हमने 4 सिलाइयाँ और 3 और बनानी है। ये एक मैंने बना ली है, तो 3 सिलाइयाँ और बनानी है। तो मिलती हूँ फिर। ये मेरी इसकी 4 सिलाइयाँ हो गई हैं। तो अब मैंने बंद करना शुरू कर दिया है। ये देखें, यहाँ तक मैंने बंद कर दिया है। अब इसको भी मैं सारे को बंद कर दूंगी। आखिर तक इसको हम बंद कर देंगे। बहुत खींच के नहीं बंद करना, ज़रा सा ढीला रखना है। बॉर्डर जो होता है, इसको बॉर्डर की तरह ही बुन के बंद करना चाहिए, क्योंकि उस तरह फिर ये अच्छा नहीं लगता। इसकी जो पट्टी है ना, वो सामने आ जाती है। इसको बंद कर रही थी और इसको मैंने सीधा सीधा बनाना शुरू कर दिया। इसी तरह जब बना रहे होते हैं ना, तो वो भूल जाते हैं कि क्या कर रहे थे बनाते बनाते।
ये हो गए बंद सारे। अब इसको हम इस तरह हम करके इसको अंदर से गुजार लेंगे और इसको खींच के तो हम बंद कर देंगे। ये देखें, ये अब टोपी की शेप बन गई है। ये देखें, ये ऊपर वाला हिस्सा है, माथे पे आएगा ये, और ये पीछे आएगा इस तरह। ये इस तरह बनेगी। ये चीज़ जो है ये गर्दन पे आएगी इस तरह। ये इस तरह हो गया, ये इस तरह। अब ये चीज़ जो है ना ये गर्दन पे आएगी और ये माथे पे आएगी, बाकी ये सर पे आएगी इस तरह। ये अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक डोरी क्रोशिये से। इसमें आप डबल धागा भी यूज़ कर सकते हैं चाहें तो, नहीं तो सिंगल में भी बना सकते हैं। सात, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 तक करके तो आपने देखना है कि आपको कितनी चाहिए। ये देखें, ये इतनी लंबी है, ये 40 चेन है। तो अगर आपको इससे लंबी चाहिए तो आप 50 बना लें, और छोटी चाहिए तो आप थोड़े इसके कम कर दें। ये लेकिन ये सही साइज़ है बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए। तो इसको हम यहाँ से काट लेंगे। और इसी तरह हम दूसरी साइड से भी बना लेंगे। ये सिर्फ इस धागे को सिक्योर करने के लिए मैंने इस तरह किया है, ताकि ये फिर बार बार आगे ना आए और उधड़ने का चांस भी ना रहे। ये देखें अंदर पक्की हो गई। तो इसके भी इसी तरह 40 बना लें। ये 10, 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो इनको आप इस तरह लेके, तो यहाँ पे आप चाहें तो और पॉम पॉम लगा दें या इधर कोई फूल बना दें यहाँ भी, और ये इस तरह आ जाएगी। इस तरह इसको बांधेंगे ऐसे। ये इस तरह, ये देखें इस तरह आ जाएगी। मेरे पास अभी मैनीक्विन नहीं है तो मैं इसको इस कप पे लगा के दिखाती हूँ।
बहरहाल अभी मैंने वो ये देखें इस तरह आएगी ये। इसको बांध लेंगे। इस तरह ये माथे पे आएगी और ये गर्दन पे, और फिर ये देखो पीछे से जी बच्चे के सर पे आएगी। उम्मीद है आपको मेरी ये टोपी पसंद आएगी और इसका डिज़ाइन भी पसंद आएगा। तो आप इसको मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और मुझे दुआ में याद रखें और खुश रहें, आप तो सबको खुश रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।